रथ आकाश में रोका और खुद उड़ता हुआ हम दोनों के पास में आ गया और सोई हुई वैशाली पर कोई मंत्र किया जिससे वो बेहोश हो गई। और वो जैसे ही वैशाली को उठाने लगा, मेरी नींद खुल गई। उसने एक हाथ में जादुई छड़ी ली हुई थी। उसने उस छड़ी से मेरे ऊपर एक शक्ति प्रहार किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ तो वो आश्चर्यचकित हो गया। तभी मैंने अपने पास से तिलिस्मी पत्थर निकाला। मैंने तिलिस्मी पत्थर को जादूगर की ओर कर दिया। जादूगर अपने आप को हारते देखकर छल का सहारा लिया और जिससे मेरे हाथ से तिलिस्मी पत्थर गिर गया। पत्थर के गिरते ही जादूगर ने अपनी छड़ी से मुझे पत्थर की मूर्ति बना दिया। पत्थर की मूर्ति बनते ही मैं कुछ नहीं कर सका और वो मेरे सामने से मेरी पत्नी को ले गया और मैं तभी अपने असली रूप में आ सकूंगा जब वो तिलिस्मी पत्थर मुझे छू जाएगा और मेरी पत्नी मुझे वापस मिल जाएगी। राजकुमार धर्मवीर पत्थर की मूर्ति बने शंकर से बोला, तुम चिंता मत करो शंकर, अगर वैशाली जिंदा है और इसी दुनिया में है तो उसे मैं हर हालत में ढूंढ कर ले आऊंगा। इतना कहने के बाद राजकुमार धर्मवीर अपने घोड़े बादल की ओर बढ़ चला। राजकुमार धर्मवीर वैशाली की तलाश में निकल तो पड़ा, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वैशाली और जादूगर शक्तिनाथ को कहां तलाश करे। राजकुमार कई दिनों तक भटकता रहा, मगर वैशाली और जादूगर शक्तिनाथ का कुछ भी पता नहीं चल सका। घने जंगलों को पार करके एक दिन राजकुमार एक नगर में पहुंचा तो तब तक शाम हो चुकी थी। राजकुमार ने सोचा रात किसी सराय में बितानी चाहिए और सुबह उठकर आगे का सफर करना चाहिए। रात के तीसरे पहर राजकुमार की नींद खुली। एक तेज रोशनी की लकीर उसे आसमान में हिलती डुलती दिखाई दी। सराय के मालिक ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला और ऊँघते हुए बोला, कहिए, क्या आपको कोई परेशानी है या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है और न मुझे कुछ चाहिए। मैंने अभी अभी आसमान में एक तेज रोशनी की चमक देखी है। क्या आपको मालूम है वो क्या है और वो रोशनी कहां से आ रही है? सराय का मालिक बोला, जनाब, आप परदेसी हैं, इसीलिए आपको नहीं मालूम कि ये चमक एक जादूगर के। सराय का मालिक बोला, इस नगर के आखिर में एक काला पहाड़ है। काला पहाड़ के उस पार से जादूगर रहता है। सराय के मालिक के मुंह से शक्तिनाथ का नाम सुनकर राजकुमार की बांछें खिल गई। उसने सराय के मालिक से और कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे अपने कमरे में आकर सो गया। राजकुमार धर्मवीर काला पहाड़ को जब पार करके दूसरी ओर पहुंचा, राजकुमार धर्मवीर का घोड़ा बादल तेज दौड़ता चला जा रहा था। तभी अचानक राजकुमार को एक सुंदर महल नजर आया। राजकुमार ने घोड़े का रुख महल की तरफ कर दिया, क्योंकि राजकुमार समझ गया था कि ये महल अवश्य ही जादूगर शक्तिनाथ का है। घोड़ा तीर की तरह दौड़ा और एक लंबी छलांग मारकर आग को भांदता हुआ महल में प्रवेश कर गया। इधर महल के अंदर जादूगर शक्तिनाथ अपने जादुई शीशे में राजकुमार की एक एक हरकत देख रहा था। एक विशाल दरवाजे के पास आकर जादूगर शक्तिनाथ रुक गया और उसने दरवाजे के सामने 3 बार ताली बजाई तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़े से खूबसूरत पलंग पर एक खूबसूरत युवती बैठी थी। वो गुस्से से चींचकर जादूगर से बोली, धूर्त जादूगर, मुझे मेरे पति के पास जाने दे, तू अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुम जैसे शैतान से शादी कभी नहीं करूंगी। जादूगर शक्तिनाथ कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, घबरा मत लड़की, तेरे पति ने तुझे यहां से ले जाने के लिए एक राजकुमार को भेजा है। वो राजकुमार खुद को बहुत चालाक और बहादुर समझता है, मगर ये नहीं जानता है कि मौत का दूसरा नाम जादूगर शक्तिनाथ है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, फिर उसकी चिता का हवन कुंड बनाकर तेरे साथ शादी के फेरे लूंगा। मैं वैशाली को लेने आया हूं और उसे यहां से लेकर ही लौटूंगा। अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मगर ये क्या? राजकुमार चकराकर दोबारा फर्श पर गिर पड़ा। राजकुमार को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। तलवार न जाने कब उसके हाथों से छूटकर गिर चुकी थी। राजकुमार
अब जिस जगह पहुंचा था वो एक गैलरी थी, जिसके दोनों तरफ लाइन से कमरे बने हुए थे। कमरों को देखकर राजकुमार ने सोचा, इतने सारे कमरे, वैशाली अवश्य ही इनमें से किसी एक में है। लेकिन वो कमरा कौन सा है, ये कैसे मालूम हो, क्योंकि सारे कमरे बंद हैं और समय बहुत कम है। महल में आग बढ़ती ही जा रही है। राजकुमारी वैशाली, तुम कहां हो? मैं तुम्हें दुष्ट जादूगर से छुड़ाने आया हूं। राजकुमार की तरकीब काम कर गई। एक कमरे से वैशाली की आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ, मैं यहां हूं। राजकुमार तुरंत उस कमरे के पास पहुंचा और धक्के मारकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा धूं-धूं कर जल रहा था। राजकुमार ने अनुमान लगाया दरवाजा जलकर कमजोर हो चुका है। वो 2 कदम पीछे हटा और उछलकर दोनों पैरों की जोरदार चोट दरवाजे पर मारी। राजकुमार कमरे के अंदर आकर गिरा और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसे देखकर राजकुमार ने अनुमान लगाते हुए पूछा, क्या तुम ही वैशाली हो? हां, मैं ही वैशाली हूं, उसने जवाब दिया। राजकुमार ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो, मैं तुम्हें यहां से छुड़ाकर तुम्हारे पति के पास ले जाने आया। इसके बाद राजकुमार ने जादूगर शक्तिनाथ के गले से तिलिस्मी पत्थर छीन लिया। राजकुमार वैशाली को लेकर जंगल पहुंचा, जहां उसका पति पत्थर का बना हुआ था। राजकुमार ने वैशाली को तिलिस्मी पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर अपने पति को छू। तिलिस्मी पत्थर लेकर वैशाली ने जैसे ही अपने पति की मूर्ति को छुआ, वैसे ही पत्थर की मूर्ति में एक तेज रोशनी हुई और रोशनी जैसे ही तत्म हुई, वहां पर अब वैशाली का पति खड़ा मुस्कुरा रहा था। शंकर और वैशाली दोनों राजकुमार की ओर हाथ जोड़ते हुए कहा, राजकुमार, हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं। अगर तुम न होते तो वैशाली जादूगर शक्तिनाथ के जाल में फंसी रहती और मैं पत्थर की मूर्ति बना रहता। राजकुमार दोनों लोगों के हाथ नीचे करते हुए बोला, नहीं, हाथ मत जोड़ो। मैं तो तिलिस्मी पत्थर के लिए तुम्हारे पास आया था, जिसे पाने के लिए तुम्हें मुक्त करना जरूरी था, जिसमें मेरा भी स्वार्थ है। इसलिए आप दोनों मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। इसके बाद शंकर ने राजकुमार को तिलिस्मी पत्थर दे दिया। तिलिस्मी पत्थर तो मिल गया। वैशाली राजकुमार को लेकर अपने गुरु के पास चल दी और गुरु ने राजकुमार को उपाय बताया और दूसरे रहस्य की ओर चल दिया। राजकुमार धर्मवीर ने वैशाली और गुरु से विदा ली और अपने घोड़े पर सवार हुआ और पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। राजकुमार को एक बिल्ली दिखी। राजकुमार धर्मवीर ने बिल्ली को छेड़ना ठीक नहीं समझा। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बिल्ली कई स्थानों का चक्कर लगाते हुए एक गुफा के सामने पहुंची और गायब हो गई। राजकुमार भी उसका पीछा करते हुए गुफा के द्वार तक जा पहुंचा। अब भी वो गुफा के भीतर घुसने की सोच ही रहा था कि उसके कानों में बड़ी मधुर आवाज आई, आओ राजकुमार, भैरवी रत्ना तुम्हारा स्वागत करती है। राजकुमार चौंक पड़ा। जिस स्थान पर बिल्ली गायब हुई थी, वही 20 से 22 वर्षीय एक अनोखी सुंदरी खड़ी उसका स्वागत कर रही थी। आपको कैसे मालूम कि मैं राजकुमार धर्मवीर हूं? राजकुमार ने प्रश्न किया। भैरवी रत्ना ने उत्तर दिया, मैं भैरवी हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानती हूं। मैं ये भी जानती हूं कि तुम यहां चमत्कारी मणि लेने आए हो। राजकुमार बड़े विनम्र स्वर में बोला, देवी भैरवी, जब आपको सब मालूम है तो फिर मुझे चमत्कारी मणि देने की कृपा करें। राजकुमार, चमत्कारी मणि मेरे पास होती तो मैं तुम्हें दे देती। मणि मेरे गुरु भूतनाथ के पास है। भूतनाथ उसे अपनी पगड़ी में पहने रहता है। उसका वध किए बिना तुम मणि नहीं पा सकते हो। भैरवी की आवाज धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। राजकुमार, लेकिन देवी भैरवी, तुम अपने गुरु की हत्या क्यों करना चाहते हो? मेरे गुरु ने मुझसे छल किया है। किंतु राजकुमार, इस संबंध में और प्रश्न मत करना। भैरवी की आवाज कठोर हो गई थी। राजकुमार धर्मवीर, ठीक है देवी, किंतु भूतनाथ की मृत्यु किस प्रकार होगी? भूतनाथ को मारना आसान कार्य नहीं है, इसलिए अधिक उतावले मत हो। भैरवी ने राजकुमार को समझाया।
राजकुमार, भूतनाथ मुझसे प्रेम करता है, उसे कक्ष से बाहर लाने का कार्य मैं करूंगी, लेकिन तुम्हें काफी दूरी पर धनुष बाण लेकर छुप कर बैठना होगा और मेरे संकेत पाते ही भूतनाथ के मस्तक का निशाना लगाना होगा। यदि निशाना ठीक बैठा तो तुम्हें चमत्कारी मणि मिल जाएगी। इस समय भूतनाथ ऐसे स्थान पर खड़ा था जहां से राजकुमार उसके मस्तक को बड़ी सरलता से निशाना बना सकता था। तभी भैरवी ने संकेत दिया। राजकुमार ने भैरवी का संकेत पाते ही बाण धनुष पर चढ़ाया और डोरी को कानों तक खींचकर छोड़ दिया। राजकुमार का निशाना अचूक था। भूतनाथ का मस्तक टूट गया, वो बिना तड़पे ही मर गया। भूतनाथ के मरते ही भैरवी तुशी से उछल पड़ी। उसने भूतनाथ के पगड़ी से चमत्कारी मणि निकाली और राजकुमार को दे दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और भैरवी रत्ना से विदा लेकर वापस चल पड़ा। अब राजकुमार ने काले घोड़े से विदा ली